Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, answer the questions on the basis of your understanding of following passage table and related studied concepts. Untreated human sewage should not enter river water, but occasionally an overflow from water treatment plant occurs. The table below contains information on the changes that occur in river water downstream from the sewage overflow. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी अनट्रीटेड ह्यूमन सीवेज किसी वाटर बॉडी में आ जाता है तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो उस वाटर बॉडी या उस रिवर में जिसमें ह्यूमन सीवेज की एंट्री हुई है वहां पर क्या क्या चेंजेस आते हैं ये इस टेबल में दिखाया गया है. तो टेबल में बेसिकली क्या दिखा रखा है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन मीटर. इसका मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ सीवेज से कितना डिस्टेंस है वहां हर एक डिस्टेंस पे शो कर रखा है कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन परसेंटेज में. देन नंबर दिखा रखा है बैक्टीरिया, एल्गे और फिश का. फॉर एग्जांपल 100 मीटर की दूरी पे 100 मीटर उस पॉइंट से जहां पे सीवेज डिस्पोज किया गया है, उस पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पे 30% ऑक्सीजन पाया जाता है, 79 बैक्टीरिया, 8 एल्गे और 6 फिश पाई जाती है. सिमिलरली अगर हम 1000 पे देखें, 1000 मीटर की दूरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ सीवेज, ऑक्सीजन का अमाउंट 100% है, बैक्टीरिया का नंबर 35 है, एल्गे का 55 और फिश का 20. अब इस टेबल के बेसिस पे दे आर आस्किंग एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल द नंबर ऑफ फिशेस बिकम 0. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वेस्ट डिस्पोजल के कितने डिस्टेंस पे फिश का अमाउंट या फिश का नंबर 0 हो जाता है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा ह्यूमन सीवेज. ठीक है, ह्यूमन सीवेज. तो अब ये ह्यूमन सीवेज में मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमन फीकल मैटर. ह्यूमन फीकल मैटर. अब इस फीकल मैटर की वजह से क्या होता है, फीकल मैटर की वजह से ये जो वाटर बॉडी में आया है इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड होने लगते हैं. सो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी. और जब वाटर बॉडी की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है यूट्रोफिकेशन. और यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आ गए, अब कौन ग्रो करने लगेंगे, यहाँ पे एल्गे ग्रो करने लगेंगे. ब्लू ग्रीन एल्गे स्टार्ट इंक्रीजिंग इन नंबर. ये नंबर में बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है और पूरी वाटर बॉडी का सरफेस को कवर कर लेते हैं. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम. जब एल्गे इतने ज्यादा अमाउंट में अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं, दे compete with other aquatic organisms for food, space and oxygen. ठीक है, इस वजह से क्या होता है, अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश स्टार्ट डाइंग. ठीक है, तो हमने देखा कि जहां पे ह्यूमन फीकल मैटर आता है वहां पे न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होती है, धीरे धीरे ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्रीज होने लगता है और इस वजह से अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगते हैं. अब अगर हम इसी सिनेरियो को देखते हैं तो फिश का अमाउंट कहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे डिस्टेंसेस है जहां फिश का अमाउंट या फिश का नंबर एकदम 0 है, क्योंकि यहाँ पे एल्गे का नंबर इतना ज्यादा है कि फिश धीरे धीरे सरवाइव कर ही नहीं पाती है, धीरे धीरे फिशेस का नंबर कम होता जा रहा है. अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री पे देखें, जैसे 100 है तो 100 पे सबसे ज्यादा सीवेज होगा, राइट, तो इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन कम है, सीवेज ज्यादा है. बैक्टीरिया भी ज्यादा है क्योंकि वही बैक्टीरिया काम करेंगे इस फीकल मैटर पे. एल्गे का अभी अमाउंट कम है. ठीक है, अभी एल्गे का अमाउंट कम है, एल्गे का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे जैसे एल्गी का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फिश का अमाउंट कम होता जाएगा, फिश का नंबर कम होता जाएगा. ठीक है, तो जैसे जैसे अब हम 300 पे देखते हैं तो 300 पे क्या है,
300 पे यहाँ पे एल्गे का अमाउंट ज्यादा हो गया तो फिश का एकदम 0 हो गया। फिर एल्गे का नंबर इंक्रीज हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्गे का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है और जैसे जैसे एल्गे का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू एल्गल ब्लूम हम देख रहे हैं फिश का नंबर कम होते जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, कौन कौन से डिस्टेंस पे क्या है, फिश का नंबर 0 है। सो 300 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर and 800 meter from point of entry, from point of सीवेज एंट्री। यहां पर क्या है, यहां पर फिश का नंबर एकदम 0 है। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.